नमस्कार मित्रों, आज हम जिस दोहे को गहराई से समझेंगे वो हमारे जीवन का आईना है। वह दोहा है, मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, यासे तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। यह दोहा न केवल कपट का पर्दा हटाता है बल्कि हमें यह भी बताता है कि असली सुंदरता कहाँ है, बाहर की चमक में या भीतर की पवित्रता में। तो आइए समझते हैं इस दोहे का शाब्दिक अर्थ। कबीर कहते हैं, जिसका मन मैला है यानी जिसके विचार, भावनाएं और इरादे अपवित्र हैं, पर तन उजला यानी बाहर से साफ सुथरा, चमकदार और धार्मिक दिखता है, ऐसा व्यक्ति असल में बगुला कपटी अंग है, यानी बाहर से पवित्रता का मुखौटा पहने हुए एक खतरनाक शिकारी दरिंदा। कबीर आगे कहते हैं, ऐसे इंसान से तो कौवा ही भला है, क्योंकि कौवा भीतर और बाहर दोनों ओर से काला है, वह कुछ छिपाता नहीं। तो कहने का मतलब, समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊपर से साफ सुथरे और धार्मिक सज्जन होने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत शैतान होते हैं। उन लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से हमें ज़्यादा खतरा हो सकता है। उनसे ज़्यादा अच्छे तो वो लोग हैं जो ऊपर से भी बुरे हैं और अंदर से भी बुरे हैं, और उन्होंने अपनी बुराई को प्रकट अवस्था में भी कर रखा है। ऐसे लोग उन लोगों से अच्छे होते हैं जो पाखंडी, छली, कपटी, बेईमान होते हैं। अब बात करते हैं इस दोहे की गहराई की। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्चाई भीतर से शुरू होती है। अगर दिल में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध या कपट है तो बाहर कितनी भी सफेद पोशाक पहन लें, लेकिन आपकी असलियत एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। दिखावा कभी स्थायी नहीं होता। चमक दमक से लोग कुछ समय प्रभावित हो सकते हैं, पर अंत में इंसान के कर्म और विचार ही उसकी पहचान बनते हैं। इस दोहे की सीख को एक साधारण सी कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में नाम के पंडित जी रहते थे। हमेशा सफेद रेशमी वस्त्र, माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में माला, देखने वाला कहे कि ये तो बड़े धर्मात्मा हैं। लोग उनसे भयभीत रहते और उनके हर वचन को सत्य मानते थे। लेकिन नाम के पंडित जी के मन में ईर्ष्या, लालच और क्रोध का ज्वालामुखी जलता रहता था। वे दूसरों की तरक्की देखकर जलते, छोटी सी गलती पर अपमान करते और गुप्त रूप से धोखाधड़ी का काम करते। इसके विपरीत उसी गांव में एक साधारण सा किसान रहता था। कपड़े पुराने, कभी कभी धूल से भरे, लेकिन दिल में करुणा, मदद का भाव और सच्चाई से भरा हुआ। वो बिना दिखावा किए हर जरूरतमंद की मदद करता था। धीरे धीरे गांव वालों को उनमें फर्क समझ में आने लगा। किसान के पास बैठने से मन को सुकून मिलता था, जबकि नाम के पंडित जी के पास जाने पर भय और बेचैनी होती। कुछ समय बाद एक दिन गांव में संत कबीर साहब पधारे। लोगों ने नाम के पंडित जी की धर्मपरायणता का बखान किया। कबीर साहब ने दोनों को देखा और बस इतना कहा, मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, यासे तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। पंडित जी का चेहरा झुक गया। किसान ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। गांव वालों ने समझ लिया कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति कौन होता है। सच्चा धर्म भीतर की सफाई में है, न कि बाहरी आडंबर में। इस दोहे का आज की समय में महत्व। आज की दुनिया में लोग अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट छवि दिखाते हैं, लेकिन कबीर का संदेश है, लाइक्स और फॉलोअर से बढ़कर हमारी असली पहचान हमारे विचारों और कर्मों से है। अगर भीतर शांति और सच्चाई नहीं तो बाहर का ग्लैमर कुछ काम का नहीं होता। तो मित्रों, कबीर साहब का यह दोहा सिर्फ 4 पंक्तियों का है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी की सीख छुपी है। बाहर से चमकने की जगह अपने मन को साफ करना ही असली साधना है। आइए हम सब इस दोहे की सीख को अपने जीवन में उतारें।